हेलो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा प्रॉब्लम्स है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम डेली एक एक लेक्चर में सॉल्व करेंगे। 3-4 मिनट का एक वीडियो होगा। तो शुरू करते हैं। देखो, प्रॉब्लम्स आपके पास ये है कि सॉल्व में आपके पास दो आइडियल पुली है और एक स्प्रिंग है जो कि आइडियल स्प्रिंग है, और ये स्ट्रिंग है जो कि क्या है, आइडियल स्ट्रिंग है। कुछ इस तरह से आपके पास सिस्टम का अरेंजमेंट किया गया है। ये एम मास का एक ब्लॉक है और एक स्ट्रिंग है जो कि क्या है, आइडियल स्प्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है। यहाँ पे ये सवाल ये क्या है कि जब ये इनिशियल कंडीशन में पूरा सिस्टम क्या था, इक्विलिब्रियम के अंदर था, फिर क्या कर दिया जाता है, इसको इस वाले ब्लॉक को x नीचे ले जाके छोड़ दिया जाता है। x नीचे ले जाके छोड़ दिया जाता है, तो छोड़ने के तुरंत बाद आपको इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कितना होगा। तो देखो, सवाल में करना क्या, आपको सिंपल सवाल है। स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो देखो, पहले ये इक्विलिब्रियम के अंदर था, इनिशियल कंडीशन में ये क्या था, इक्विलिब्रियम के अंदर, तो इसके ऊपर रिजल्टेड फोर्स क्या होना चाहिए, 0। टेंशन T खुद के वेट के कारण mg, तो T इक्वल टू यहाँ पे mg होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे इस वाले पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं। तो टेंशन T, स्प्रिंग फोर्स T स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग ही है, पूरी स्प्रिंग वाला एंड है यहाँ पे। तो जितना टेंशन इसके अंदर होगा उतना ही टेंशन यहाँ पे होगा, TS, और यहाँ पे ये होगा टेंशन T। तो T इक्वल टू यहाँ पे होगा हमारे पास 2TS। ये चीज समझ में आनी चाहिए। T इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 2TS होगा। ओके, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 2TS को ऐसे बोल सकता हूँ कि स्प्रिंग के अंदर मान लो कि y एक्सटेंशन था, खिंचाव था y, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, T इक्वल टू KY होगा। तो 2KY इक्वल टू यहाँ पे mg। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ चुकी है। अब क्या कर दिया जाता है, इसको x नीचे खींच दिया जाता है। जैसे ही इसको x नीचे आएगा ये ऑब्जेक्ट, तो इसको यहाँ से कोई स्ट्रिंग आ रही है, नहीं आ रही। इसको जो स्ट्रिंग को जो एक्सटेंशन देगा, जो खिंचाव होगा, वो स्प्रिंग देगी। अगर ये ऑब्जेक्ट x नीचे आया तो इस पूरी पुली को यहाँ से, जब यहाँ से यहाँ आएगी ये, तो x नीचे आई, x नीचे आई, तो यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर कितना खिंचाव होगा, ये वाला होगा टोटल 2x, क्योंकि स्प्रिंग यहाँ से, ये वाली पुली यहाँ से यहाँ आई है x डिस्टेंस नीचे। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर जो देने वाले जो रस्सी होगी वो स्प्रिंग दे रही होगी इसको। तो यहाँ से x तो 2x आ गई है, हमारे पास स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आ चुका है 2x। तो अब सवाल में क्या करना है वो देखो, 2x। अब स्प्रिंग देखो यहाँ पे, अब दोबारा देखो, छोड़ने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि स्प्रिंग फोर्स ज्यादा इफेक्टिव हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ TS स्प्रिंग। यहाँ पे देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं mg वाले का, इस m का। देखो, T माइनस mg इक्वल टू ma। अब देखो, T के लिए क्या करना है, स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इस वाली पुली का। T स्प्रिंग फोर्स और यहाँ पे T। पुली क्या होती है, मासलेस पुली है। मासलेस पुली है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि T माइनस 2TS इक्वल टू 0 इंटू A। तो यहाँ से T इक्वल टू 2TS आएगा। इतना समझ में आपको आता है, T इक्वल टू 2TS आएगा हमारे पास। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। T का वैल्यू कितना आ गया, 2TS के। अब TS का वैल्यू कितना होगा, TS का पहले कितना था y, अब कितना हो गया 2x। तो TS का वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, K इंटू 2x प्लस वाई, ठीक है। K इंटू 2x प्लस वाई मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो देखो, T का वैल्यू आप उठा के यहाँ पे पुट करो, 2, यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ मैं, 2kx। यहाँ पे देखो, अब T का वैल्यू कितना आ रहा है, 2TS के इक्वल। तो 2TS का वैल्यू कितना है यहाँ पे, K 2x प्लस वाई। देखो, T का वैल्यू 2TS के इक्वल है, तो यहाँ से मैं 2TS कर रहा हूँ माइनस mg इक्वल टू ma, ठीक है। तो 2k 2x प्लस वाई माइनस mg इक्वल टू ma। इतना समझ में आया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4kx प्लस 2ky माइनस mg इक्वल टू ma। mg का वैल्यू 2k के y के इक्वल आ रहा है, ये गया यहाँ से। तो 4kx इक्वल टू ma। तो a का वैल्यू हमारे पास 4kx बाई m आ रहा है। तो ये सवाल खत्म हो चुका है। इस तरह से स्प्रिंग फोर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको बताना था मेरे को।